पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह पूरी तरह से दोबारा बहाल कर दिया गया है। पिछले साल भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस आतंकी मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान की संघीय और प्रांतीय सरकारों ने इस आतंकी प्रशिक्षण स्कूल के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए धन उपलब्ध कराया है। उल्लेखनीय है कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी भी इसी सुविधा केंद्र में प्रशिक्षित हुए थे। जैश-ए-मोहम्मद जेम का भारत के खिलाफ हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमलों का इतिहास रहा है, जिनमें 2001 का संसद हमला सबसे प्रमुख है। बहावलपुर मरकज का नष्ट होना इस समूह के लिए एक बड़ा झटका था और ये संभव है कि जैश फिर से किसी खतरनाक साजिश की योजना बना रहा हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तानी राज्य नई दिल्ली के खिलाफ अपनी असम्मित रणनीति के हिस्से के रूप में जैश जैसे भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का सक्रिय समर्थन करना जारी रखे हुए है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व में यह रणनीति और अधिक कठोर हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करके तथा अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में मध्यस्थ के रूप में कार्य करके एक चतुर भू राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास कर रहा है। मुनीर कल तेहरान में थे और इस्लामाबाद को लगता है कि इन कदमों से उसे एक और ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए पर्याप्त कूटनीतिक और सुरक्षात्मक आवरण मिल जाएगा। हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाल स्थिति में है और उसने हाल ही में ईरान युद्ध में अपनी मध्यस्थता की भूमिका के बदले अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मांग की है। इससे आम पाकिस्तानी नागरिक बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि उनकी सरकार ऐसे धन उधार लेती है जिसे वो वहन नहीं कर सकती और इस धन का एक हिस्सा आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाया जाता है। पाकिस्तानी राजनेताओं की ताकत लंबे समय से सैन्य इसी कॉम्प्लेक्स द्वारा छीनी जा चुकी है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक साधन के रूप में उपयोग करना जारी रखेगा। लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, GHQ और बहावलपुर को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भारत किसी भी आतंकवादी कृत्य का जबरदस्त बल के साथ जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।